इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी और आज की बड़ी खबर क्या 4 मई तक बड़ी खबर एक ही है कि भाई पश्चिम बंगाल आखिर किसके खाते में जा रहा है। और अगले 1 घंटे तक हम आपको एक एक सीट की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल का एक लेटेस्ट सर्वे आया है जो एक एक सीट के बारे में बता रहा है कि भाई वो सीट किसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है और क्यों। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल होगा क्योंकि जो सर्वे किया है वो सुशील घोष जी ने किया है। एडिटर हैं प्रियोबंधु मीडिया के, लेकिन टीएमसी और तमाम लोग कहते हैं कि भाई प्रियोबंधु मीडिया जो है उसका झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा है और सुशील जी का जो सर्वे है उसमें उन्हें कुछ बायसनेस दिखती है। हालांकि टीएमसी वालों का ये आरोप है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने सर्वे पूरी ईमानदारी के साथ किया है, वो अपने लॉजिक्स देंगे। हमारे साथ सज्जन कुमार जी इलेक्शन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, मनोज कुमार सिंह जी हमारे साथ चुनावी विश्लेषक पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं और सौर कोमल दत्ता भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक एक सीट का हाल आपको बताएंगे, एक एक रीजन वाइज बताएंगे कि 2021 में वो सीटें किसके पास गई थी, 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से किसके पास लीड थी और अब जो ये प्रियोबंधु मीडिया ग्रुप का जो सर्वे है वो किसको इस वक्त उसमें जीत दिखाता हुआ नजर आ रहा है और क्यों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नदिया रीजन की, क्योंकि अगर हम फेज 2 की बात करें तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने अगर कहीं स्ट्राइक रेट हासिल किया था तो इसी रीजन में हासिल किया था और यहां पर कहा जाता है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा एडवांटेज है तो यहीं पर है। तो यही सर्वे क्या कुछ कह रहा है जरा मैं आपको बता दूं पढ़ के और उसके बाद फिर जरा स्क्रीन पे हम यहां पर दिखाएं कि क्या कुछ नदिया की सीटें कह रही हैं। नदिया की 17 सीटों की हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ नतीजे आ रहे हैं वो स्क्रीन पर हम आपके सामने रखेंगे। नदिया में जो सीटें आ रही हैं उसमें है करीमपुर, तेहट्टा, पालशीपारा, कालीगंज, नकाशीपारा। 2021 में टीएमसी विनर थी और 2024 की बात करें तो वहां पर लीड की बात करें छपरा, कृष्णनगर उत्तर, नवदीप, कृष्णनगर दक्षिण, ये भी सीट है टीएमसी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही थी सीटें। शांतिपुर, राणाघाट, उत्तर पश्चिम, कृष्णागंज, राणाघाट, उत्तर पूरब, ये चारों की चारों सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 2024 में भी लीड इन सीटों पर बीजेपी के खाते में ही थी। तो जरा ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर करीमपुर, थोड़ी देर के लिए इन ग्राफिक्स को जरा होल्ड करें। करीमपुर 2021 का विनर टीएमसी, 2024 का विनर जो है वो 2024 की लीड भी टीएमसी के पास। तेहट्टा टीएमसी, लेकिन 24 में लीड बीजेपी के पास। पलाशीपार, कालीगंज, नक्शीपारा, इसमें टीएमसी की ही लीड बरकरार रहती है। तो 2026 में किसके खाते में जाती हुई दिख रही हैं हम डिकोड करेंगे। हमारे साथ सर इस वक्त जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कह रहा है आपका सर्वे सर और किस आधार पर? देखिए, नदिया डिस्ट्रिक्ट जो है उसको आप 2 सेगमेंट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कृष्णनगर लोकसभा है, एक रानाघाट लोकसभा है। ठीक है। तो रानाघाट लोकसभा जो है वो 2019 में भी भाजपा ने जीती थी और 2024 में भी भाजपा जीती थी और जितने भी सीटें हैं वहाँ पर सारे में वहाँ पर भाजपा के ही पकड़ है। तो वहाँ पर टीएमसी कोई डेंट नहीं कर पाएंगे। वो सेगमेंट छोड़ दो, वहाँ पर जितने सारे सीट है सारे भाजपा के साथ ही आएंगे। अभी बात करते हैं कृष्णनगर रीजन में, तो वहाँ पर जो करीमपुर सीट है वो एक्चुअली मुर्शिदाबाद लोकसभा के अंदर आते हैं और करीमपुर में थोड़े बहुत मुस्लिम लोग भी है, तो इसलिए पहले लग रहा था कि करीमपुर शायद तृणमूल के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस बार वहाँ पर जो हिंदू वोट हुआ है वो उसमें दिख रहा है कि वो मुस्लिम वोट से ज़्यादा हो गया है और करीमपुर सीट भी वहाँ पर कवर हो जाएगा। तो कृष्णनगर सेगमेंट में एसआईआर के बाद जो नाम निकल गया है तो उसके बाद 3 ही सीट बचते हैं जहाँ पर टीएमसी का थोड़ा बहुत फाइट देने का चांस है। एक तो है पलाशीपारा, एक तो है कालीगंज, एक तो है चापरा। तो चापरा और पलाशीपारा शायद टीएमसी के लिए जाएंगे, लेकिन पलाशीपारा में भी डाउट है क्योंकि वहाँ पर तो मानिक भट्टाचार्य टीएमसी का एमएलए जिसको एसएससी स्कैम में पकड़ा गया और वो जेल में गए हैं, तो लोग कैसे वोट करेंगे उसमें देखना पड़ेगा। और ये जो कालीगंज सीट है वहाँ पर कुछ दिन पहले ही बाई इलेक्शन हुआ था क्योंकि वहाँ का जो एमएलए था टीएमसी का उनका डेथ हो गई थी, तो उनके बेटी वहाँ पर इलेक्शन लड़ी टीएमसी के लिए और जब टीएमसी जीत गई सेलिब्रेशन के टाइम उसने बॉम्ब फोड़ा था। तो वो बॉम्ब फोड़ने के टाइम तमन्ना नाम के एक छोटी सी बच्ची 10 साल की बच्ची वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। तो उनके जो मम्मी है उनको इस बार सीपीएम ने टिकट दे दिया। तो लेफ्ट के वोट वहाँ पर ज्यादा होगा, सेंटीमेंट वोट ज्यादा होगा। तो ये जो कालीगंज सीट है वो भी डाउटफुल लग रहा है। तो एनीवे 3 सीट जो है पलाशीपारा, कालीगंज और चपरा, ये तीनों टीएमसी के खाते में दिख रहा है। बाकी सारे जो सीट है वो पूरा के पूरा भाजपा के लिए है। तो नदिया डिस्ट्रिक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो 14-3 होगा। हमारे सर्वे के हिसाब से ऐसे ही तो आ रहा है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो सीटें हैं ये सारी की सारी यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं बीजेपी के खाते में। सज्जन जी के पास भी जाएंगे। सज्जन जी, क्या आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, थोड़ा ज़्यादा जेनरस है इसमें। शायद हो सकता है कि इसमें ये भी हो कि कैंडिडेट फैक्टर और मुस्लिम वोट का स्प्लिट और हिंदू वोट का। तो मुझे लगता है कि ये जो
टीएमसी की जो जीती हुई सीटें उसमें एक तिहट्टा में चांस है कि टीएमसी शायद इस बार हार जाए। ठीक है, लेकिन तिहट्टा में जी। ठीक है। बाकी उसके अलावे करीमपुर, पलाशीपारा और कलियागंज, नकाशीपारा, इन सब जगहों पे, और चापड़ा की तो बात ही छोड़ दीजिए, इन सब जगहों पे मुझे लग नहीं रहा है कि टीएमसी लूज करेगी। कारण उसका वो है कि जो चुनाव के पहले ये सब दूसरे चरण में हुआ है, और चुनाव के पहले जिस तरह का कंसोलिडेशन हुआ था उसमें सारे फैक्टर की कैंडिडेट क्या है उसके, जो दादा बात फैक्चुअली सही बोल रहे थे, लेकिन वो सारे फैक्टर दरकिनार हो गए। इस बार सीधा हुआ पार्टी को आप देखिए और वोट कीजिए, दोनों के लिए हुआ। तो एक तिहट्टा है जहां मुझे लग रहा है कि शायद टीएमसी लूज कर सकती है, बाकी जगह मुझे नहीं लग रहा है कि टीएमसी लूज करेगी। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जो ये आपके हिसाब से जो डेटा था कि बीजेपी की बढ़कर सीटें 10 हो सकती हैं, टीएमसी की घटकर 7 हो सकती हैं, सिर्फ तिहट्टा लूज कर सकती है, बाकी स्थिति सेम रहेगी। मनोज जी, 11 या 12 बीजेपी, 11 या 12 बीजेपी, ठीक है। तो यानी इन्होंने सज्जन जी ने दी हैं 10 और उधर आपके खाते में डाली है 7, और आप कह रहे हैं 11-12 बीजेपी। ठीक है, तो यहाँ पे सौरभ कमल दत्ता जी 12 पे एज 12वीं सीट पे है, माने उसको हम ले सकते हैं कि वो बीजेपी में आ सकती है। 11 तो कंफर्म है, 12 भी हो सकती है। 12 भी हो सकती है, ठीक है। तो आप भी तिहट्टा, कालीगंज और नक्शीपारा ये तो टीएमसी को दे रहे हैं जी। इसके अलावा कौन सी आप टीएमसी को दे रहे हैं? टीएमसी का बहुत सारी छापरा चला जाएगा। छापरा भी चला जाएगा, तो ये 4 हो गई टीएमसी को। बस इससे ज्यादा वो अब उससे बढ़ने की उसको नहीं, फिर तो 13 हो जाएंगी ना। नहीं, 13 नहीं होगा, और सब और सब एज भी आ है, सकते हैं। एज पे। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो एज रहता है ना, उसको क्या होता है कि देखिए, हम लोग जब सर्वे करते हैं तो डेटा पे करते हैं, तो डेटा में क्या होता है कि हम विधानसभा वाइज नहीं करते हैं, हम ओवरऑल करते हैं। तो जो सीटें होती हैं वो एज दिखता है, वो इसलिए एज दिखता है कि जो पिछला 2 इलेक्शन का उसका आया और अभी का जो वोट परसेंटेज आ रहा है उस पे हम लोग डिवाइड करके सीट को निकालते हैं। तो जो क्वालिटेटिव करते हैं उनके लिए आसान होता है कि सीट टू सीट बताना कि हाँ इस सीट पे ये हो सकता है, लेकिन जब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को मिलाते हैं तब क्या निकलता है। इसमें एक बात और जोड़ दूं, वो चूंकि मैंने ऊपर से वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज की बात की थी, एक नवद्वीप का सीट ऐसा है जो टीएमसी के पास था, इस बार निश्चित तौर पे वो बीजेपी की तरफ आने का चांस है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि तिहट्टा में बीजेपी को 2024 में लीड मिली थी, तो यहां पर तो आपकी बात 2024 की और एक नवद्वीप में भी चांस, लेकिन नवद्वीप में नहीं मिली थी। नवद्वीप में अपनी इस बार ग्राउंड सिनेरियो जो हमने देखा, ग्राउंड सिनेरियो में देखा बदल गया है। ठीक है, सौरभ कमल दत्ता जी, आपको लगता है कि भाई ये बीजेपी का स्ट्राइक रेट यहां पहले भी अच्छा था और इस बार यहां से बीजेपी कम से कम यहां से 5 से 6 सीटों का गेन करेगी? मुझे लगता है कि मैं इनके बात से सहमत हूं कि 11 से लेके 12 भारतीय जनता पार्टी को, कालियागंज और यहाँ पे तिहट्टा पे टीएमसी की एज जरूर। और नवद्वीप तो मैं भी 11 ही बोल रहा हूँ उस लिहाज से, 9-2-11, तिहट्टा और नवद्वीप 11 हो गए पहले से। और नवद्वीप पे खतरनाक हिंदू पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए नवद्वीप की बीजेपी की बढ़कर टैली 9 से आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यहाँ पर कुछ रिवीजन करना चाहेंगे आप सर? चलिए, तो अगली टैली पर आते हैं। हमारी अगली टैली हम दिखाते हैं, अगले रीजन की हम यहाँ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में, और अगला रीजन हमारा है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना की जो टोटल सीटें हैं उसकी हम बात करें, कुल सीटें हैं 33, टीएमसी के खाते में 28 है और बीजेपी के खाते में फिलहाल 5 सीटें इस वक्त मौजूद हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, अभी तो नदिया का ही ग्राफ आपके सामने आ रहा है, अब मैं चाहूंगी कि आप उत्तर 24 परगना का ग्राफ भी हमारे सामने रखें, जहां पर कुल 33 सीटें आती हैं, जिसमें से 28 अभी फिलहाल टीएमसी के खाते में है और 5 बीजेपी के खाते में है। यहां पर क्या कुछ कहती है 2021 के नतीजे और 2024 के लोकसभा के आधार पर लीड, और यहां पर क्या कुछ कह रहा है सबसे ताजा सर्वे प्रिय बंधु मीडिया ग्रुप का। बागदा की सीट बीजेपी विनर थी, बांगड़ उत्तर की सीट बीजेपी विनर थी, बनगांव दक्षिण गायघाट बीजेपी विनर थी, यानी कि 4 सीटें तो ये थी बीजेपी की और 2024 में भी अपनी लीड बरकरार रखी। स्वरूपनगर, बदुरिया, हावड़ा टीएमसी की सीट थी और टीएमसी ने 2 जगह अपनी लीड बरकरार रखी, लेकिन हावड़ा की बात करें तो यहां पर 2024 में बीजेपी ने लीड बरकरार रखी। अशोकनगर, अमदंगा टीएमसी जीती थी और टीएमसी ने 2024 में भी लीड बरकरार रखी। तो 2024 में क्या स्थितियां बदलेंगी? ये टोटल 33 सीटें हैं, तो एक एक करके हम बाकी की सीटों की भी बात करें। शुद्धशील जी बताइए, क्या कुछ आप इसमें किस तरह से सीटें दे रहे हैं? मैं सीटों के नाम पढ़ती जाती हूं। बागदा, बांगड़ उत्तर, बनगांव दक्षिण, गायघाट बीजेपी 21 में जीती, 2024 में भी लीड है। 2026 में आपका सर्वे क्या कह रहा है इन सीटों को लेकर? ये चारों के चारों सीट भाजपा के खाते में ही जा रहा है, क्योंकि ये मोतुआ बहुल सीट है, तो मोतुआ का जो वोट है वो भाजपा के साथ ही रहेंगे। ये चारों सीट में भाजपा की एज दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये चारों की सीटें आप बीजेपी को दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करें स्वरूपनगर, बदुरिया, हावड़ा में 2024 ने बीजेपी में लीड बनाई थी, तो ये सीट भी दे रहे हैं क्या आप इनमें से कोई?
हावड़ा हाँ हाँ, हावड़ा सीट तो भाजपा की तरफ आएगा ही, क्योंकि वहाँ पर ज्योतिप्रिय मल्लिक जो रेशन स्कैम है उसमें जेल गए थे, तो वो वाला सीट तो भाजपा के लिए आएगी। स्वरूप नगर थोड़ा उसमें दिक्कत है, स्वरूप नगर में शायद नहीं होगा क्योंकि उसमें मुस्लिम बहुत ज़्यादा है। बाकी हावड़ा दिख रहा है पॉजिटिव। ठीक है, और उसके अलावा बदूरी और अमदंगा? बादुरिया में इस बार क्लोज फाइट होगा टीएमसी, आईएसएफ और कांग्रेस के बीच, क्योंकि टीएमसी का जो एमएलए था उसको टिकट नहीं मिला तो उसने कांग्रेस ज्वाइन कर गया, तो ट्रायंगल फाइट है, एनीबॉडीज गेम हो सकता है। आमटांगा जो है वो शायद टीएमसी के लिए ही पॉजिटिव रहेगा, वहाँ पर भी बहुत सारे मुस्लिम हैं तो वो भाजपा के लिए नहीं आएंगे। चलिए, तो इस प्लेट में सिर्फ बीजेपी गेन करती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी प्लेट की हम बात करें जिसमें बीजपुर, निहाटी, भलपारा, जगतल, नौपाड़ा, बैरकपुर, खदरा, दमदम उत्तर और पानीहाटी की सीटें आती हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ आपका डेटा कह रहा है सर? मैं बता दूं, सिर्फ भटपारा की सीट है जिस पर अभी मौजूदा बीजेपी जो है लीड भी करी थी और 2021 में जीती भी थी। शुद्धशील जी, तो वो सीट के बाहर नोहियाटी सीट जो है वो टीएमसी के खाते में जाते हुए दिख रहा है, वहाँ पर टीएमसी का मजबूत पकड़ है। बट बाकी जो जगह है वहाँ पर बीजेपी ने बहुत अच्छे संगठन बढ़ाया, वोट बैंक भी अच्छे है, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर रत्ना काकीमा, इतने इसके मतलब अभय जी की माँ वहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहा है पानीहाटी से, तो वो सेंटिमेंट ओवरऑल वहाँ पर बहुत काम कर रहा है। तो बैरकपुर रीजन का नोहियाटी छोड़ के बाकी सारे सीट भाजपा के खाते में जाते हुए दिख रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कौन सी छोड़कर? नेहाटी छोड़कर बाकी सारी आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी? नेहाटी छोड़ दें, ये टीएमसी के खाते में जाएगी। है। यस, ठीक है भाई। सज्जन कुमार जी, बीजपुर, भटपारा, जगतल, नौपड़ा, बैरकपुर, खदराहा, दमदम उत्तर, पानीहाटी तो चलिए आर्जिकर की विक्टिम की मदर है, वहां पे पिछली बार क्या हुआ था कि ये जो एरिया है, अर्जुन सिंह आप जानते होंगे, जो अर्जुन सिंह, उनको इस बार काफी कमान दी है। तो पिछली बार ऐसा हुआ था कि वो काफी दल बदले, टीएमसी से बीजेपी में, बीजेपी से टीएमसी में, फिर बीजेपी में। पिछली बार एक हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी का यहाँ पे फॉल्ट लाइन था, पिछले चुनाव में ये दिख गया था और ये वहां पे अक्सर रहता है। लेकिन इस बार क्या है कि वो जो हिंदी भाषी बांग्ला भाषी वाला फॉल्ट लाइन बिल्कुल खत्म हो गया है, एक हिंदू कंसोलिडेशन है। इसलिए दादा की बात यहाँ पे बिल्कुल सही है कि यहाँ पे बीजेपी ये सारी सीटें जीत सकती है। मतलब अगर ये सारी सीटें जीत रही है तो एक बीजेपी के पास पिछली बार सिर्फ एक सीट थी, इधर ऊपर वाली अगर 4 छोड़ के 5 थी, तो ये जो है इसमें से बीजपुर 1 2 3 4 5 6 7 8 का गेम, 8 सीटों बिल्कुल, ये बहुत इसमें 8 सीटों का उत्तर 24 अभी 33 की 33 मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, तो 8 सीटों का गेम। मनोज ये 13 से 15 भी हो सकता है। ओके, मैं बाकी आगे की भी पढ़ूंगी आपके लिए, भी एक नाम जो है हमारे 13 से 15 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 13 कंफर्म है कि बीजेपी वहां पे 13 सीटें लेकर आएंगी पूरे 33 में से। जी, 33 में से 13 सीटें बीजेपी दे रहे हैं। शुद्धशील घोष जी, आप कितनी दे रहे हैं 33 में से? अगर 13 सीट होता है तो नॉर्थ 24 परगना में बहुत खराब रिजल्ट होगा भाजपा का। अच्छा। वहाँ पर कम से कम 15 से 17 तो दिख ही रहा है, और एग्जिट पोल के बाद जो डेटा आ रहा है वो 20 क्रॉस करते हुए दिख रहा है, 20 to 22 तक उसका सीट पहुँच सकता है। चलिए सर, 20 to 22 तो आप बता दीजिए, आपने 8 तो बता दी, 5 पहले की, 8 और 5 13, तो बाकी की जो 8 से 9 सीटें वो कहां से आ रही हैं जरा बता दीजिए। कमरहाटी, बाड़नगर, दमदम, राजारहट न्यू टाउन, विधाननगर, राजारहट गोपालपुर, मध्यग्राम, बारसात, देवंगा, ये सारी सीटें हैं। इनमें से जरा हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे ये तमाम सीटें, जरा इनमें बता दीजिए कि कौन सी सीट आपको लग रहा है, क्योंकि इसमें से सिर्फ और सिर्फ विधाननगर की सीट है जिसपे 2024 में बीजेपी ने लीड ली थी, और संदेश खाली की सीट है जिसपे 2024 में बीजेपी ने लीड ली थी। तो इसमें से सिर्फ 2 सीटों पर लीड ली हुई है। तो यहाँ पर क्या चमत्कार हुआ, क्या चीजें फेवर में गई हैं, जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, यहाँ पर एसआईआर में बहुत सारे जो फर्जी वोट था वो तो निकल गया। दूसरी बात, हिंदू कंसोलिडेशन यहाँ पर भयंकर हुआ है, क्योंकि जो संदेश खाली का कांड हुआ उसके बाद यहाँ का हिंदू समझ गए कि हम लोग अगर एकजुट नहीं होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जहाँ पर मुस्लिम बहुल सीट है वो टीएमसी के खाते में जाते हुए दिख रहा है। जैसे कामारहाटी जाएगा, जैसे राजारहाट न्यू टाउन जाएगा, इधर आप बसीरहाट में आ जाओगे तो मीनाखा का जो सेगमेंट है वहाँ पर बसीरहाट उत्तर, वो सारे सीट टीएमसी के खाते में जाते हुए दिख रहा है। बट जहाँ पर भी हिंदू पॉपुलेशन मुस्लिम ज़्यादा है वहां पर अत्याचार सबसे ज्यादा हुई है, तो वो सारे सीट अभी कंसोलिडेट हो गया है और वो भाजपा की तरफ जाते हुए दिख रहा है। सज्जन जी, तो आपको लग रहा है कि ये सारी सीटें जो है, मतलब क्योंकि यहाँ तो इनको ये कह रहे हैं कि अगर 13 लाती है तो ये तो बहुत पुअर परफॉर्मेंस होगी। हालांकि शुद्धशील जी के लिए कहा जाता है कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर जो है, जहां जहां कमल दिखता है
तो उनके मन में लड्डू फूटता है। देखो हम सब लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर है, तो ये अच्छा, तो सबका मानव है, स्वभाव ये है। तो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब हाँ, एक बात हाँ, लेकिन advocate लेकिन जो advocate। एनालिसिस हाँ, होनी चाहिए वो हाँ। बिल्कुल डायग्नोसिस डॉक्टर करे तो वो सही करे। ठीक है। अब दादा की बात यहाँ पे सही है, कारण इसका क्या है उन्होंने बिल्कुल सही बताया संदेश खली के। लेकिन ये भी याद रखिए कि जो ग्रेटर कोलकाता रीजन का ये सब पार्ट है, ये हमेशा से टीएमसी का कर रहा है, जहां पे ममता बनर्जी अपनी एक सीपीएम के जमाने से उन्होंने पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग कहते हैं, पिछले 2021 में बीजेपी ये भद्र लोग जो मिडिल क्लास बंगाली हिंदू हैं उनके बीच में बहुत पेनिट्रेशन नहीं कर पाए थे। इस बार क्या है कि आप देखिएगा कि भद्र लोग फैमिलीज में भी क्रैक आ गया है। ठीक है, ये उससे प्रभावित हो रहा है। तो संदेश खली तो ग्रामीण इलाकों का है, लेकिन यहाँ पे बाकी लगभग राज्य 3,96,446 SIR में वोट कटे हैं, अगर हम बात करें नॉर्थ 24 परगना का नॉर्थ पूरा। 24। हाँ, ओवरऑल इसमें और उसमें भी आपको बता दें कि टीएमसी के जो सीटें हैं, हाँ। उसमें से 7 ऐसे ही हैं कि जितने पे सो जीते हैं, हाँ। उससे ज्यादा का कटे हुए हैं। यानी कि जो जीत हार का मार्जिन है उससे मार्जिन ज्यादा, होगा, 7 ज्यादा ऐसी का। सीटें हैं। 7 ऐसी सीटें हैं। तो आप इसीलिए ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। नहीं, ठीक है। नहीं, दूसरी बात है ग्रेटर हाँ। क्लास के बारे में आपको मैंने ग्रेटर कलकत्ता के बारे में बता दें कि दिल्ली यहाँ से पे बाहर निकली था। अरे वही अब निकल गया ना। तो ग्रेटर क्या कैलाश है? नहीं सर, अभी ग्रेटर कोलकाता जाना हाँ, पड़ेगा। तो इसलिए सजन जी ने सुधार दिया था। तो बगल में इसीलिए ड्राइवर के बगल में रखा जाता है ना सहयोगी को कि भाई ब्रेक तो लगा लो। ठीक है। तो क्या है ना कि इस बार लोगों में उत्साह था। हाँ, जिस तरीके से जो भद्र जो वहाँ पे समाज कहा जाता है कि पढ़े लिखे और ये थे जो नहीं कर पाते थे। हाँ। और यहाँ पे देखेंगे कि पिछले की अपेक्षा इस बार पोल का जो परसेंटेज है काफी वो बेहतर हुआ है। ठीक है। और जो लोग आए हैं इस बार, जैसे पिछली बार बोल नहीं रहे थे, इस बार बता रहे थे कि भाई हमारे मन में क्या है और मैं क्यों पोल करना चाहता और वो क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 13 से देखिए 15 भी हो सकता है, उनका अपना आकलन है और वो ज्यादा ग्राउंड पे कहीं सीट 50-50 में भी शामिल हाँ, कर दीजिए, हाँ, क्लियर मत कीजिए। हाँ, क्लियर तो नहीं होगा उससे ठीक है। यानी कि सुशील जी आप तो आंकड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अभी सज्जन कुमार जी भी कह रहे हैं कि 13 का 15 भी हो सकता है। आपका जो है ये 17, 20, 22 वाला फिगर है ना, चीज़ बहुत हुआ है, अनरियलिस्टिक है। ये जरा आप देखिए। थोड़ा सीट वाइज बता दीजिए, रियलिटी पे लाइए अपने आंकड़ों को। आप तो भगवा हुए हैं पहले से ही। नहीं, रियलिटी में मैं सीट से ज़्यादा मैं एक फैक्टर बोलूँगा। देखिए ये जो सेगमेंट है ना, जो ग्रेटर कोलकाता का पार्ट होता है, वहाँ पर सीपीएम का लेफ्ट का वोट अभी भी है, तो इसलिए कामारहाटी वगैरह में लेफ्ट के साथ उसका अच्छा कंटेस्ट होगा। लेकिन जो पानीहाटी सीट है वो सारे इक्वेशन यहाँ पर चेंज कर दिया, क्योंकि पानीहाटी में जो कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा किया है रत्ना देवनाथ जी, वो तो अभया का माँ है। तो वहाँ पर लोगों का सेंटिमेंट ये था कि जो अभया लेकर इतना बड़ा कांड हो गया, सारे बाकी पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ पर कैंडिडेट विथड्रॉ कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये एक इशू नहीं है, ये पूरा बंगाल का जो हृदय है उसको हिला दिया था। तो बट वहाँ पर क्या किया, सीपीएम ने जो इलेक्शन के लिए गंदगी फैलाया, जितने वहाँ पर एआई यूज़ करके गंदा गंदा पोस्टर बनाया, तो लोग अभी बहुत गुस्से में हो गया। तो ये जो सीपीएम का वोट बैंक है ये पूरा अभी स्विच होते हुए दिख रहा है। ऊपर नहीं, से पानीहाटी सीट में जाएगा, समझ में आता है सर। संदेश खाली में भी अगर हम बात करें लीड की समझ में आता है, लेकिन उससे आगे क्या, मतलब हाँ, ऐसा but तो नहीं वो है ना वाला पानीहाटी सीट का पूरा स्पिल वो ओवर जो है segment आसपास में। की सीटों पर भी होगा, आप ये कह रहे हैं? पानीहाटी का जो सीट है वो पूरा जो दमदम सेगमेंट है, बैरकपुर सेगमेंट है, उसमें उसका इम्पैक्ट है। अब बचा रहा जो बसीरहाट सेगमेंट, वहाँ पर पहले से ही तो संदेशखाली सीट भाजपा के फेवर में था। अभी हिंगलगंज वहाँ पर रेखा पात्र कैंडिडेट हो गया तो वो पॉजिटिव होते देख रहा है। बसीरहाट दक्षिण जो सीट है वो भाजपा के लिए पॉजिटिव होते देख रहा है। तो बसीरहाट वहाँ पर जहाँ पर बहुत मुस्लिम है, वहाँ पर 7 में से 3 सीट अगर भाजपा के फेवर में आते हैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या सिचुएशन है वो आप देख लीजिए। बाकी जगह में इतना मुस्लिम है नहीं, तो वो हिंदू कंसोलिडेशन होता है तो ऑटोमेटिकली 20+ तो वहां पर भाजपा के लिए होगा ही होगा। 20+, ठीक है। मैं मनोज जी भी कह रहे हैं, मतलब Out of उनका 30 एग्जिट पोल जो है ज्यादा- 60 सीटें दे रहा है, लेकिन अब वो कह रहे हैं अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया। कुछ ज्यादा लग रहा है मुझे, इसलिए लग रहा है। देखिए मैं तो मुस्लिमों पे बात ही नहीं करता हूँ कि मुस्लिम जहाँ पे हैं ज्यादा, और वो पहली बार नहीं, वो हमेशा हाई पोल करते हैं दादा, और उस चीज को अब हमें हटा लेना चाहिए कि इस बार वो ज्यादा पोल करेंगे। यदि उन्होंने 80-82% पोल पिछली बार भी किया था, 24 में भी किया था और 21 में भी किया था, तो ऐसा नहीं कि इस बार वो 84% कर रहे हैं। हिंदू पोल कितना बड़ा है और वो जो हिंदू पोल बड़ा है वो किस तरफ से जा रहा है, उनका सेंटिमेंट किस तरफ से है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। सुशील जी, अगर हम सीट वाइज बात करें, आपको क्या लगता है? चलिए आप विधाननगर की सीट है, 2024 में बीजेपी ने लीड ली थी, हम कहते हैं बीजेपी के खाते में चली जाती है। हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिंगलगंज की सीट है, वो आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के खाते में रेखा पात्रा को टिकट मिला है, वो जाती हुई दिख रही है, वो भी चलिए आपकी बात मान ली।
संदेश खाली भी आप कह रहे हैं कि वो सीट बीजेपी के खाते में जान रही है, तो 3 सीट यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। लेकिन कमरहाटी, बारानगर, दमदम, राजारहाट न्यू टाउन, राजारहाट गोपालपुर, बद्धेग्राम, बारासात, ये सारी सीटें थी जहां टीएमसी ने लीड भी अच्छी ली हुई थी और 2024 में भी अपनी लीड को बरकरार रखा हुआ था। देंगांग, हरुआ, मीना खान, ये सारी आप कह रहे हैं कि बीजेपी कैसे, क्या फैक्टर्स होंगे कि अपने खाते में कर लेगी? नहीं, वो सारे सीट मैं बीजेपी को नहीं दे रहा हूँ। देखिए, अगर आउट ऑफ 33 में 20 या 22 भाजपा के खाते में दे रहा हूँ, तो 11 सीट तो टीएमसी के लिए जा रहा है। तो उसमें से कामारहाटी रहेगा, उसमें से राजारहाट न्यू टाउन रहेगा, जहाँ की राजारहाट गोपालपुर चाहे वो बीजेपी के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आप देगांव का देख लीजिए, वो तो टीएमसी के खाते में जाएंगे। बोसीरहाट उत्तर टीएमसी के खाते में जाएंगे। तो बोसीरहाट और बारासात का जो सेगमेंट है, वहाँ से टीएमसी को मिलेगा, 7-8 सीट वहाँ से मिलेगा। और जो ऊपर में हम बात कर रहे थे, वहाँ पर स्वरूप नगर सीट वो मिलेगा, बादुरिया, आमडंगा मिलेगा। ऐसे करके 11 सीट तो उनको दिख रहा है। और बाकी जो 22 सीट्स है जहाँ पर हिंदू पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, वो इस बार इतना हाई पोल किया है कि वो सीट सारे भाजपा के लिए कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। चलिए, जो वोटर टर्नआउट हुआ है एसआईआर में, जो लगभग इस रीजन में 3,94,000 के करीब नाम कटे हैं, वो एक फैक्टर, हाई वोटर टर्नआउट जो है, हिंदू वोट कंसोलिडेशन, ये तमाम फैक्टर आप कह रहे हैं कि 22 सीटें बीजेपी को दिला सकते हैं। 17 से अगर कम रही तो बीजेपी के खुद के लिए भी अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा। सौरकमल दत्ता जी, भाई अभी जो मेरा ग्राफ यहाँ पर आके, जो हमारे 2 एक्सपर्ट हैं वो अभी 50-50 पे चल रहे हैं, वो कह रहे हैं मैक्सिमम 15, ये अभी भी अपने नंबर पे 20 से ऊपर पे अटके हुए हैं। आप इनकी साइड है, इनकी साइड है? नहीं, मैं कहूँगा कि टीएमसी को इस पूरे बेल्ट में मेरे ख्याल से कम 13-14 सीटें मिलेंगे। और इसके पीछे कारण ये है कि एक तो है कि हिंदू पोलराइजेशन बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, उसके साथ साथ संदेश खाली और आरजीगर के चलते यहाँ पे सहानुभूति की लहर बहुत है। और जो एसआईआर के चलते जो माइनॉरिटी वोट बैंक पे जो एक सेंध मारी हुई है इलीगल वोटर्स के चलते, वो कहीं ना कहीं पे हावी होगा टीएमसी के लिए। और वाम फ्रंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वाम फ्रंट की पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस है इस पूरे इलाके में। तो इसके चलते कहीं ना कहीं पे पिछले बार के मुकाबले में इस बार का चुनाव का जो वो है नतीजा है दूसरे तरह का होगा। और मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करूंगा, इस बार जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल भद्रलोक समाज जो ग्रेटर कलकत्ता एरिया पे है, वो सब के सब इस बार थोड़ा अभद्र हो गए हैं और बाहर आके वोट दिए। मतलब बीजेपी को दिए? बीजेपी को, मतलब बीजेपी को जो वोट देगा वो अभद्र है? नहीं, मतलब अभद्र हो गए, टीएमसी के भाषा से अभद्र होकर बाहर आके। ठीक है। चलिए, अब अगले रीजन की बात करते हैं और बात है मुर्शिदाबाद की। अब भाई यहाँ तो क्लियर कट विनर अगर हम बात कहें, जो वहाँ का डेमोग्राफी है वो कहती है दीदी इज द विनर। लेकिन श्रुतिशील घोष जी, 2021 का डेटा मैं आपके सामने रख दूं, 20 सीटें थी, 2 बीजेपी के खाते में गई थी। और 2024 में भी 15 पर टीएमसी ने ही लीड बनाई हुई थी और बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटों पर लीड बनाई थी। अब मैं सीटों के नाम भी पढ़ती जाती हूं। आप यहां पर कुछ ये 2 का नंबर बढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा फैक्टर ला रहे हैं कि भाई मुस्लिम वोट भी दिलवा रहे हैं बीजेपी को? ये देख लीजिए, आपके सामने है फरक्का, शमशेरगंज, सूती, जांगीपुर, रघुनाथगंज, सागरदीघी, लालगोला, ये सारी सीटों में से सिर्फ एक जांगीपुर की सीट छोड़ दीजिए। 2024 में भी लीड जो है वो टीएमसी की रही और 2 जगह कांग्रेस की भी लीड रही है और बाकी जगह, तीनों जगह टीएमसी की लीड रही है। तो कांग्रेस क्या कुछ अच्छा चुनाव लड़ रही है? कहा जा रहा है कि इस रीजन में कांग्रेस भी है, एआईएमएम भी आ गई है, हुमायूं कबीर भी आ गए हैं मुस्लिमों का वोट लेने के लिए। एक सीट पर 11 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। तो आपका फिगर क्या कुछ कह रहा है? और सीट वाइज अगर आप मुझे बताना चाहें श्रुतिशील घोष जी। देखिए, 2024 का जो चुनाव था वहाँ पर ही यहाँ पर कांग्रेस का रिवाइवल दिख रहा था और एसआईआर के बाद वो डेटा और भी क्लीन हो गया और इस बार यहाँ पर कांग्रेस बहुत अच्छे रिजल्ट करने वाला है। ये जो आउट ऑफ 22 सीट्स है, यहाँ पर लास्ट टाइम टीएमसी को 20 सीट्स मिला था क्योंकि उसने मुस्लिम वोट कंसोलिडेट कर दिया था। मुस्लिम को ये समझाया गया था कि भाई अगर यहाँ पर भाजपा आ जाता है तो आप लोगों को इंडिया से निकलना पड़ेगा, आपको बांग्लादेश चला जाना पड़ेगा। तो ये लोग डर गए और डर के मारे ये वोट किया है। बाद में ये देखा कि ये फालतू की बात है, इसमें नहीं आना चाहिए और टीएमसी इन लोगों को बस वोट बैंक की तरह यूज़ कर रहा है। तो इसलिए मुस्लिम वोट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्प्लिट आते हुए दिख रहा है। इसलिए हुमायूं कबीर अलग से दल कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर आईमीम घुस पाते हैं, इसलिए कांग्रेस इस बार अलग से 294 सीट में उसका कैंडिडेट दिया है। कांग्रेस का 294 सीट में कैंडिडेट देने का एक ही मतलब है, ये जो मामू एरिया है, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर, यहाँ पर उसका रिवाइवल करना।
तो इसलिए कांग्रेस के खाते में 6 से 7 सीट जाते हुए दिख रहा है। 6 से 7 सीट अभी टीएमसी के खाते में जाते हुए दिख रहा है, और इन दोनों का जब वोट काटाकाटी होगा ना, तो उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। तो पिछले साल का जो सीट था बहरमपुर और मुर्शिदाबाद, हालांकि बहरमपुर में अधीर रंजन चौधरी खड़ा हो गया, तो डर था कि हिंदू वोट वहाँ पर काटेंगे, बट हिंदू वोट वहाँ पर कंसोलिडेशन भाजपा की तरफ ही देख रहा है। तो वो 2 सीट तो उसके बाद रहेगा ही। उसके बाद जहाँ पर भी ट्रायंगल फाइट होगा या हिंदू थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जैसे जंगीपुर, जैसे बरोआ, ये सारे जगह में अभी ये कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। तो मुर्शिदाबाद जैसे जिला जहाँ पर मुस्लिम बहुल जिला है, वहाँ पर 6 से 7 सीट दिख रहा है अभी भाजपा के खाते में। ठीक है सर, अगर एक एक करके आप सीटों में बताएं, आप 6 से 60 सीट दे रहे हैं मुस्लिम बहुल जिले में मुर्शिदाबाद में। ये अपने आप में फिगर जो है किसी को भी चौंका सकता है कि भाई मुस्लिम वोट इतना कटेगा, जहां पर 50% से भी ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक मौजूद है। माना वहां पर एक एक सीट पर कई जगह 9, 11, 7 ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार हैं। कांग्रेस भी अच्छा चुनाव लड़ रही है, हुमायूं कबीर भी पहुंच गए हैं, एआईएमएम भी आ रही है। तो आप कह रहे हैं कि इतना वोट आपस में कट जाएगा कि बीजेपी वहां पर सीट निकाल ले जाएगी, वो भी 6 से 7। जरा बीजेपी की सीट गिनवा दीजिए। 22 में से 2 तो पहले थी उसके पास, अब कौन सी 5 नहीं आ जाएंगी? 4, 5 जो भी आप कहना चाहें। हाँ, बहरमपुर और मुर्शिदाबाद था ही पहले। उसके बाद जंगीपुर उसके लिए पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। बरोआ जो सीट है वो पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। बेलडांगा में भी उसका हाई चांस है, बट वो थोड़ा पीछे चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, ये ग्राफिक्स भी उसके चेंज करते अलावा जाएं। यहाँ पर आप कांदी सीट जो है वो पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। कांदी सीट में भी उसका अच्छे चांस दिख रहा है। तो ऐसे जो जहां पर क्लोज फाइट हो रहा है, कांग्रेस वहां पर अच्छे टक्कर दे रहा है, कांग्रेस और तृणमूल का वोट स्प्लिट हो रहा है, वहां पर ही भाजपा बाजीमात करते हुए दिखते हैं। तो इसलिए 6 से 7 सीट वहां पर तो पॉजिटिव हो रहा है, जहां पर हिंदू पॉपुलेशन 40% के ऊपर है। ठीक है, हिंदू पॉपुलेशन जहां 40% है, वहां पर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट इतना कट जाएगा और हिंदू कंसोलिडेशन ऐसा होगा कि वहां पर चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। 6 से 60 सीटें जो हैं वो आ सकती हैं। तो सज्जन जी 6 से 7 सीटों के नाम भी बता दिए, पिछली बार 2 थी, वो कह रहे हैं कुछ सीटें और जुड़ जाएंगी। मतलब ये तो अपने आप में कमाल हो जाएगा। देखिए इसके पीछे मतलब मनोज जी बेहतर बताएंगे कि ये थियरी है कि जैसे बिहार के सीमांचल में ओवैसी साहब, एमआईएम वगैरह ने मुस्लिम मेजॉरिटी सीटों में डिवाइड किया, यहाँ पे मुर्शिदाबाद में 67% तो आजादी है, तो डिवाइड हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि कोई डिवीजन होने नहीं जा रहा है। मतलब उन्हें पता है कि भाई ये जो है कोई ये डिवीजन होने नहीं जा रहा है। वही आप मुर्शिदाबाद और बहरामपुर ये 2 सीटों को मान लें। उसके अलावा बेलडांगा में, रेजी नगर में, चूंकि हुमायूं कबीर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से वहां पे मुस्लिम कंसोलिडेशन स्टिंग ऑपरेशन के पहले हमें दिखा, बेलडांगा हम गए थे, रेजी नगर भी। मेरा मानना है कि मुस्लिम डिवीजन थियरी पे बेस नहीं करना चाहिए। कंसोलिडेटेड है, पूरा वोट टीएमसी खाते में पड़ा है, टीएमसी के खाते में ही जा रहा है। तो भरतपुर, रेजीनगर, बेलडांगा, बहरामपुर की एक सीट निकाल दें, वो बीजेपी के खाते में जा रही है, और मुर्शिदाबाद की सीट, ये 2 बीजेपी के खाते में जा रही है। 2 से टैली बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। मनोज जी, ये 2 से टैली बढ़ेगी? मेरा मानना है कि 3 या 4 बीजेपी, और यहाँ पे कांग्रेस भी। जी, आप बहुत बड़ा दिल रखते हैं जब बीजेपी की बारी आती है तो। और कांग्रेस को यहाँ पे सबसे ज्यादा गेन यदि किसी एरिया में कांग्रेस को मिलेगा तो यही उनके लिए क्षेत्र है। और यहाँ पे पुराना क्षेत्र, हाँ, पुराना क्षेत्र है। अधीर रंजन के ही सारे वहां पे जितने टीएमसी के उम्मीदवार हैं, सब उनको अपना गुरु ही मानते हैं। और रही बात हुमायूं कबीर का, हुमायूं कबीर इस तरीके से वोट नहीं बांट रहे हैं, लेकिन हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा वोट अपनी काट सीट रहे हैं। निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, वो कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, मुश्किल है। ठीक है, सिर्फ हवा बना रहे हैं। वो दीदी के वोट काट पाएंगे? दीदी का वोट वो बना रहे हैं, बना दिया उन्होंने, उल्टा बना दिया उन्होंने। वही ना कि जो नाराजगी थी वो बैकफायर, ठीक है, बैकफायर कर गया। तो आप दे रहे हैं 22 में से सिर्फ बीजेपी को 3 या 4। तो कौन सी नई ऐड हो सकती है आपके हिसाब से? कंडी, देखिए जो बीजेपी को सीटें आ रही है, एक तो बहरामपुर है ही बीजेपी के लिए, वो मुर्शिदाबाद है ही उसके पास। एक चले जाइए सीट आप फरक्का वाला भी सीट है, जहाँ पे उसका काफी वहां पे है। और तीसरा जो है लालगोला जो है, ये भी सीट बीजेपी यहाँ पे फाइट की है, और यहाँ पे वोट डिवाइड हुआ था, स्लाइट एज बीजेपी। वैसे ये बता दे, फरक्का में 70%, लालगोला में 80% मुस्लिम आबादी। हाँ, तो भाई ये तो अब मतलब ये कौन सा गणित लगाऊंगी? अब गणित नहीं लगाना, वो है कि डिवाइड हो रहा है, डिवाइड मुस्लिम डिवीजन थियरी है भाई। 80% जहां वहां डिवाइड हो रहा है और बाकी जगह बाकी भी तो सीटें, फिर तो डिवाइड हो रहा है में तो और वाली ज्यादा आनी चाहिए फिर तो। पिनाज एक देखिए, जहां ज्यादा मुस्लिम रहते हैं और कैंडिडेट यहाँ पे देखेंगे तो ज्यादा मुस्लिम, हाँ, 9, 7 ऐसे हैं। तो क्या होता है कि यदि 2-2, 3-3 हजार भी वोट खींचते हैं तो एक बड़ा चंक आता है उनके पास। और जब ये मिलाकर चलेगी 5 कैंडिडेट के पास कि भाई 3-3 हजार भी वोट है, तो 15,000 को वो तो लॉटरी बीजेपी की लगेगी जहां 80% मुसलमान है। सर आप देखते रहिए वहां पे पोल, जो पिछली बार क्या होता था कि इस हिंदू वोट में भी
मुसलमान जो उनके सर कैंडिडेट लाल गोला में दोनों बार टीएमसी की लीड थी। 80% आप कह रहे हैं, 75 से 80%। लाल गोला में 80%, फरक्का में 70%। 70%। आप कह रहे हैं इतना कटेगा, जहां पे वोटर टर्नआउट 93% है, वहां पर इतना वोट मतलब आपस में स्प्लिट हो जाएगा, कटना नहीं स्प्लिट हो जाएगा कि बीजेपी का 20% वोट बैंक निकाल लेगा। कांग्रेस और क्या कहा जाता है टीएमसी में वहां जम के फाइट चल रहा है। ठीक है, और इसके हाँ, कारण कांग्रेस का ये लीड भी 1000-2000 था का इन मैं दोनों एक जगहों। उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं, वहां पे काफी वोटें कट रही है और अधीर रंजन ने बहुत साइलेंट पूर्वक अपना वहां पे प्रचार भी किया है और लोगों के बीच में गुजारा। उनका एक तो जरूरी नहीं है मतलब बीजेपी को फायदा नहीं हुआ, कांग्रेस निकाल ले सकती है सीट। कांग्रेस निकाल सकी। इस एरिया में 3 या 4 सीटें भी कांग्रेस को आ सकती है। 3 या 4 सीटें इस एरिया में आ सकती है सकती हैं। कांग्रेस। तो अधीर रंजन अपना चुनाव जीत रहे हैं, मुश्किल है बरहामपुर उनका मतलब मुश्किल अपना है। हार जाएंगे लेकिन सीटें निकल देंगे कांग्रेस। मतलब मुश्किल मतलब फंसी हुई फंसी हुई सीट है। ठीक है, सौरभ दत्ता जी मैं आपका समझता फिगर हूं क्या है? मैं समझता हूं कि भाजपा के लिए बेलडांगा और जंगीपुर पे एडवांटेज थोड़ा बहुत है, और अगर बीजेपी 2 सीटें और ऐड करती है तो बेलडांगा और जंगीपुर ऐड कर सकती है। बेलडंगा और जंगीपुर। और बाकी जो सीटें हैं वहां कहीं ना कहीं पे कांग्रेस और टीएमसी के बीच में मुकाबला है, और टीएमसी को अपना एक एक वोट बचाने के लिए इस बार नाक रगड़ना पड़ेगा मुर्शिदाबाद एरिया पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कौन सी सीट सज्जन जी कंडी आपने ऐड कराई थी बीजेपी के खाते में? जो नहीं, जा हमने सकती है? हमने हमने तो बस वही कहा कि एक ये मुर्शिदाबाद और दूसरा आपका ये बहरामपुर, यही इन दो जगह। उसके अलावा मुझे बहुत सर ने ऐड कराई है, आपने ऐड कराई है लाल, एक फरक्का भी कहा है मैंने कि आपने कहा फरक्का और लाल गोला। ठीक है, आपने 2 ऐड कराई हैं। स्वरकमल दत्ता जी आप कह रहे हैं बेलडंगा और जंगीपुर। ठीक है सर, अब यहाँ पर ये 4 नई सीटें मेरे पास आई हैं, 2, तो आपका आंकड़ा 6 है, वो फिगर मैच कर जाएगा अगर स्वरकमल दत्ता जी और मनोज जी की सीटें मिला ली जाएं। तो आपकी भी यही सीटें हैं, लाल गोला, फरक्का, बेलडंगा और जंगीपुर, पिछली बार की 2 के अलावा? नहीं, ये जो 2 सीट पहले था मुर्शिदाबाद और बहरमपुर, इसके साथ सूटी और जंगीपुर और इधर बरवा और नवग्राम, ये 4 सीट और भाजपा के खाते में आते हुए दिख रहा है। बाकी जो पहले का 2 सीट था वही था, और यहाँ पर टीएमसी का मुश्किल और बढ़ा दिया लेफ्ट वालों ने। लेफ्ट का जो सेगमेंट है मुर्शिदाबाद लोकसभा के अंदर, जलंगी, डोमकौल, ये सारे सेगमेंट में वहाँ पर लेफ्ट ने बहुत अच्छे फाइट दे दिया। तो हर सेगमेंट में टीएमसी का जो वोट बैंक है वो कटते हुए ही दिख रहा है। तो इसके लिए भाजपा का वोट बैंक यहाँ पर थोड़ा बहुत बढ़ेगा, बट सीट कन्वर्सन 2 से अभी 6 हो जाएगा, जिसमें पहले का मुर्शिदाबाद, बहरमपुर और बाद में सूटी, नवग्राम, बरवा और जंगीपुर, ये 4 सीट दिख रहा है। ठीक है, तो जंगीपुर इसमें कॉमन है, जंगीपुर कॉमन है। लेफ्ट को यहाँ 1 सीट मिलते हुए भी हमारे आंकड़े में दिख रहा है कि 1 सीट वो निकाल भी लेंगे। लेफ्ट भी 1 सीट निकाल सकता है। सर आपके आंकड़े में कांग्रेस को भी मिल रही है सीटें? शुद्धशील घोष जी? हाँ, कांग्रेस के तो 6 से 7 सीट वहाँ पर दिख रहा 6 है, से जैसे 7 लाल सीट। गोला, भगवान गोला, ये सारी जगह में कांग्रेस बहुत अच्छा है। फरक्का, शमशेरगंज में तो आगे ही वो चल रहा है। ऊपर से ये जो बेलडंगा वाला सीट है ना, यहाँ पर कांग्रेस का अच्छे चांस बन गया है। तो 6 से 7 सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिख रहा है। यहाँ पर लेफ्ट का 1 से 2 सीट दिख रहा है। हुमायूं कबीर बस अपनी सीट रेजीनगर में है। तो यहाँ पर 6 से 7 सीटें, अगर 6 सीटें बीजेपी ले जाती है, 6 सीटें कांग्रेस ले जाती है, लेफ्ट भी 1 सीट ले जाती है, तो भाई दीदी का गढ़, दीदी का जिसे कहते हैं ना क्लीन सबसे स्वीप बड़ा वाला, नुकसान वाला सबसे बड़ा नुकसान हो इसी जाएगा। बेल्ट पे है, और इसी बेल्ट इसीलिए में मैंने होने वाला कहा कि एक एक वोट के लिए टीएमसी को नाक रगड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब अगले रीजन की तरफ रुक कर लेते हैं, और अगला रीजन हम अपनी टीम से कहेंगे। अगला रीजन हम कौन सा अपनी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, जरा हमारी टीम हमें बताए। पूर्वी बर्धमान की सीटें हम अपनी स्क्रीन पर अब दिखाने जा रहे हैं, और पूर्वी बर्धमान में 2021 के नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं और फिलहाल मौजूदा स्थितियां क्या कुछ कह रही हैं, जरा वो भी आपके सामने रख देते हैं। खांडा घोष, बर्धमान दक्षिण, रैना, जमालपुर, मंटेश्वर, कलना, मेमारी, बर्धमान उत्तर, भातर, टीएमसी ही जीती थी और टीएमसी ही 2024 में लीड कर रही थी। तो यहां पर 0 पर इस वाली टैली में नजर आ रही है बीजेपी। और पूर्वी बर्धमान की अगर हम बात करें तो वैसे भी 0 पर ही है बीजेपी। 16 की 16 सीटें जो है इस रीजन की टीएमसी ने ही जीती थी, और 2024 में इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे पहले ही लीड बनाई हुई है। और आगे भी अगर हम बात करें तो यहां पर भी अभी देखिए, पूर्वस्थली दक्षिण, पूर्वस्थली उत्तर, कटवा, केतुग्राम, मंगलकोट, आसग्राम, गलसी, यहां पर 2024 में भी कुछ नहीं बदला, टीएमसी ने ही लीड बना के रखी और बीजेपी इसमें 0 पर थी। अब भाई 0 से बढ़ते बढ़ते भी कितना बढ़ाएंगे शुद्धशील घोष जी, और क्यों बढ़ाएंगे और कौन सी सीटों पर बढ़ाएंगे? यहाँ पर गेम पूरा उल्टा हो गया। उल्टा हो गया
देखिए, पूर्व वर्धमान पहले सीपीएम का किला माना जाता था, तो वो सारे सीपीएम के गुंडा अभी टीएमसी में घुस गए। तो यहाँ का लोगों का बहुत गुस्सा है, और स्पेशली ये जो पूर्व वर्धमान जिला है ये किसानों के बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो अभी आलू जो निकल रहा है ना, उसको 1-1 रुपये मिल रहा है, वो किसान मंडी में उसका धान का पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए किसान जो है बहुत गुस्से पे है। तो इसलिए इसका गेम पूरा उल्टा हो रहा है पूर्व वर्धमान में। और पहले से आप हालांकि टीएमसी का लीड था, लेकिन 4 सीट ऐसे थे जो वर्धमान दक्षिण है, कालना है, पूर्वस्थली उत्तर है और काटवा है, जहां पर मार्जिन बहुत ही लो था। तो एसआईआर के बाद पहले से ही ये 4 सीट तो पॉजिटिव दिख रहा था। एक बार आप फिर से रिपीट करेंगे, आपने कहा पूर्वस्थली के अंदर आता है, लेकिन पूर्व वर्धमान का सीट है। सॉरी, एक बार आपने कहा पूर्वस्थली उत्तर, इसके अलावा कौन कौन सी सीट है? कौन सी सीट आपने बताई? कटवा, ठीक है। हाँ, काटवा, हाँ, काटवा, ओके, और 2 और? इसके बाद वर्धमान दक्षिण और कालना। ओके, वर्धमान दक्षिण और कालना, ठीक है। 4 सीट था जहां पर मार्जिन लो था। हाँ। तो ये अब आपको लग रहा है बीजेपी के खाते में जा सकती है? मार्जिन बहुत ही लो था, तो ये सीट छोड़ के ये बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रहा है। ऊपर से जो बोलपुर लोकसभा का सीट है, लेकिन पूर्व वर्धमान का सीट है, आउस ग्राम है, केतुक है, मंगलकोट है, वहाँ पर 3 में से 2 भाजपा के खाते में जाते हुए दिख रहा है। इसके अलावा गोलसी जो दुर्गापुर के करीब होता है, तो वो गोलसी वाला सीट भी अभी पॉजिटिव हो गया। और मेमारी सीट जो है, यहाँ पर भी अभी अच्छे खासा पॉजिटिव चांस है, और यहाँ पर भी भाजपा आगे चल रहा है। तो अभी सिचुएशन 16-0 से टीएमसी के लिए 8-8 हो गया। 50-50 कर दिया आपने यहाँ पे, 8-8। और सीटें भी बता दी हैं, पूर्वस्थली उत्तर, 50-50 कटना, केतुग्राम, गलसी, वर्धमान दक्षिण, कलना, ये सारी सीटें जो है बीजेपी के खाते में जा रही हैं। नहीं, इसमें दादा से बिल्कुल सहमति है। चलिए, सब इसमें 8 तो बढ़ा दी, मतलब ठीक है ना? इस पे सहमति है पूरा। तो यहाँ पर इस पे चलिए भाई, पहली बार ऐसा है कि हमारा पूरा का पूरा पैनल पूर्वी वर्धमान में बीजेपी को 0 से 50-50% की फाइट में ले आया है। 8 सीटें यहाँ पर जिसमें श्रुतिशील घोष जी ने दी हैं, वो सज्जन जी भी, मनोज जी भी और सोलकौन दत्ता जी भी ये सब सीटों को मान रहे हैं कि ये बीजेपी के खाते में जा रही है। तो अगली सीटों का अब हम रुख करें। बांकुड़ा रीजन की हम बात कर लेते हैं। बांकुड़ा में अगर बात करें तो 12 विधानसभा सीटें हैं। 2021 की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने यहां पर 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, टीएमसी 4 सीटों पर विनर रही थी। तो यहां पर क्या कुछ पलटेगा? लोकसभा चुनावों की स्थिति भी हम आपको बता दें तो सालटोरा, चटना, रानीबांध, रायपुर, तालंगरा और बांकुरा की बात करें हम, बीजेपी 2021 में 2 सीटें, ऐसी डोमिनेटिंग सीटों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, ये डेटा भी कहता है। और चटना की सीट बीजेपी के खाते में गई थी, बांकुरा की सीट भी बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन 2024 में बीजेपी ने अपनी लीड जो है वो सालटोरा और चटना सीट से खो दी थी, और सिर्फ अपनी लीड जो बरकरार रखी थी वो बांकुरा की सीट पर बरकरार रखी थी। हालांकि जो नतीजे थे वो बीजेपी के फेवर में, अगर हम कहें कि जिस तरह से इस रीजन में बीजेपी ने अपने लिए खाता खोला था, अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर कहां रिवाइव करेगी, कौन सी सीटों पर बीजेपी जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ और सीटें भी यहां पर दिखाएंगे, अगला इसका टैली मेरे सामने रखें तो जी, बरजोरा, ओंडा, बिशपुर, कुटलपुर, झंडास और सोनमुखी, ये सारी सीटें हैं। इसमें से 3 जो हैं वो रिजर्व सीटें यहां पर हैं। पिछली टैली में भी 2 सीटें रिजर्व थी, उसमें से 1 सीट एससी की भी रिजर्व थी। तो वहां पर क्या जो ट्राइबल बेल्ट है और साथ ही साथ जो रिजर्व सीटें हैं जहां पर दलित समुदाय का वोट जो है, क्या वो बीजेपी के खाते में आएगा, क्या यहाँ पे ओवर परफॉर्म करेगी? क्योंकि पहले से ही अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पर। ओंडा, बिशपुर, कुटलपुर, इंडास, सोनमुखी की जो सारी की सारी ये सीटें हैं बीजेपी के खाते में थी, और इसमें लीड जो है बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटों पर गंवाई थी, वो ओंडा की सीट है और साथ ही साथ हम बात करें वो इंडास की सीट है। लेकिन बरजोरा में अपनी लीड बनाई थी, अगर 2 पे गंवाई थी तो 1 पर अपनी लीड गेन भी करी थी। तो यहां पर फिलहाल जो मुकाबला है वो श्रुतिशील घोष जी, यहां पर कितना आप नंबर बढ़वा रहे हैं इस रीजन में? देखिए, ये बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पर भाजपा का पकड़ बहुत मजबूत हो गया था पहले से, लेकिन 2024 में आके बांकुड़ा का जो लोकसभा कैंडिडेट था वो यहाँ का लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए उसके अगेंस्ट वोट हुआ, ये भाजपा का अगेंस्ट वोट नहीं था। बट जो दूसरे सेगमेंट है, बिष्णुपुर लोकसभा के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर सौमित्र खान का अच्छे पकड़ है और वहाँ पर मैक्सिमम सीट में है, थोड़ा 1-2 लो मार्जिन में आ गया था, वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो ओवरऑल अभी बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखें तो वो 2024 के इलेक्शन के बाद यहाँ पर हिंदू कंसोलिडेशन बढ़ गया, क्योंकि वो टीएमसी को जिताने के बाद उसके ऊपर अत्याचार चालू हो गया। तो इन लोगों को मालूम हो गया हिंदू को जीना है तो यूनाइटेड होना है, तो इसलिए यहाँ पर एक साइड का वोट हुआ, आप समझ सकते हैं। तो एक ही सीट जो है रायपुर, वो सीट को टीएमसी को जाते हुए देख रहा है। बाकी 11 जो सीट है, 11 के 11 भाजपा के खाते में जाएंगे।
यानी मतलब इतना बांकुरा में डिफर हो जाएगा कि almost सिर्फ एक 3 सीट सीट होने पर वाला ही है। टीएमसी जो है वो जीत हासिल कर पाएगी। 2024 में जो 7 सीटों पर उसकी लीड थी वो भी यहाँ पर खत्म होती हुई आपको नजर आ रही है, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुआ है, एसटी और एससी दोनों कम्युनिटी के वोट जो हैं वो सीधे सीधे बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं। सज्जन जी 12 में से सिर्फ एक सीट ये दे रहे हैं। देखिए दादा बिल्कुल सही बोल रहे यहाँ हैं। भी सही बोल रहे हैं, कारण फिर ये तो है आप कि- सब लोग मिलकर बीजेपी की नहीं, सरकार नहीं, बनवा ही रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं एकदम अभी सही अभी है, साउथ और ये 24 पूरी परगना तरह से बाकी बाकी है, है, कोलकाता ठीक है, बाकी है। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि देखिए ये जंगल महल का इलाका है, यहाँ पे एससी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, उसके अलावे यहाँ पे माइनॉरिटी और बिल्कुल उन्होंने सही बोला 2024 में कैंडिडेट को लेके जो नाराजगी थी उसके कारण से वोट बीजेपी से गया था। 12 में 6 पिछली बार बीजेपी, 6 टीएमसी। पिछली बार सबको पता है बीजेपी की तैयारी जमीन पे कमजोर थी, सेंटिमेंट उस बार भी था, तो उस लिहाज से 12 में 11 आए, 10 आए, लेकिन ये ऐसा है कि बीजेपी ऑलमोस्ट स्वीपिंग पोजीशन में रही। तो पिछली बार टीएमसी के खाते में 4 सीटें थी, तो यहाँ पर भी 6 सीटें थी। 6 था। ठीक है, 6 था। नहीं, मेरा अच्छा ठीक है, हो सकता है, इसको मैं एक बार चेक करूंगी। तो यहाँ पर अगर बीजेपी आप कह रहे हैं कि इतना यहाँ पर गेन करेगी, एडवांटेज ऑलरेडी थी, जो नाराजगी थी, जो संगठनात्मक कमियां थी वो दूर करके ये नतीजा जो है सिर्फ एक सीट जो रायपुर वाली सीट है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। मनोज जी, हाँ, मैं उनके सहमत हूँ, मैंने बोला कि दादा की बातों से सहमत हूँ। और चलिए, 2 जगह आप लोग लगातार सहमत हो गए हैं, है ना? हाँ, नहीं, ये एरिया पहले से भी बीजेपी का ठीक था। है। जो कैंडिडेट की बात आ रही है उसको बीजेपी के में भी बहुत उस पर चर्चाएं हुई थी और लोगों को पता था वो जैसे नॉमिनेशन किए उसके बाद से कि ये सीट हम लूज करने जा रहे हैं, और इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। और पोल के हिसाब से भी देखेंगी तो काफी बेहतर स्थिति में है, काफी बेहतर स्थिति में है। काफी बेहतर स्थिति। सरकुल दत्ता जी, मैं हाई कहूँगा वोटर टर्नआउट, एसआईआर, हाई वोटर टर्नआउट, एसआईआर और वाम फ्रंट की स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ों के चलते मुझे लगता है कि इस पूरे एरिया पे टीएमसी एक भी सीट नहीं जीतेगी। एक भी 12 सीट की जीती, बात- आप 12 रायपुर के की 12 सीट भी दे रहे हैं? हाँ, सारे 12 के 12 सब बीजेपी को दे रहे हैं। 12 की 12, ठीक है। तो 12 की 12 सीटें आप दे रहे हैं। अभी जो नतीजा है उसमें मेरे पास अभी मैंने दूसरा डेटा भी चेक किया, उसमें 4 सीटें दिखा रहा है। सर कह रहे हैं 6, 4 है, 6 है? नहीं, 6-6 की है। 6 है, अच्छा 6 की है, ठीक है, ठीक है, इसको मैं करेक्ट करती हूँ, 6 सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पर हिंदू वोट अच्छा खासा है, 84.34% वोट है इस पूरे जिले में। और इसमें एसआईआर में नाम कटे नहीं है बल्कि इस रीजन में बढ़े हैं, लगभग 18,000 नाम बढ़े हैं। तो आप कह रहे हैं हाई वोटर टर्नआउट और कंप्लीट हिंदू कंसोलिडेशन। कारण ये है कि यहाँ पे टीएफआर जो है हिंदुओं का ज्यादा है कोलकाता रीजन के तुलना में, इस कारण से यूथ ज्यादा है, नाम बढ़े हैं। ठीक है।